हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 चैप्टर 1 फ्लेमिंगो से द लास्ट लेसन चैप्टर जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। हमने अपने पहले की वीडियो में इस चैप्टर की समरी पूरी कर ली है। उसमें हमने इस चैप्टर का थीम और इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर हैं एम हैमल और फ्रेंच, दोनों के बारे में थोड़ा जान लिया है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं हमारा फुल चैप्टर द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन इसका हिंदी में मतलब होता है आखिरी चैप्टर या आखिरी पार्ट। ठीक है। अबाउट द ऑथर, सबसे पहले हम ऑथर के बारे में देख लेते हैं। अल्फोंस डौडे। अल्फोंस डौडे 1840-1897 ये इनकी जीवनी है। 1840 से 1897 वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये जो अल्फोंस डौडे थे वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे। नॉवेलिस्ट कहते हैं उपन्यासकार को, और शॉर्ट स्टोरी राइटर और छोटी कहानियाँ लिखते थे। The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War। जो हमारा द लास्ट लेसन चैप्टर हैं वो सेट हैं, मतलब ये उस समय का है। इन द डेज, उन दिनों का, ऑफ द फ्रैंको-प्रशियन वॉर, जब फ्रैंको और प्रशियन वॉर चल रही थी 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck। तो फ्रैंको पर्शियन जो वॉर थी वो 1870 से 1871 तक चली थी। इसमें जो फ्रांस था वो डिफीटेड बाय का मतलब होता है से हारना। डिफीट का मतलब क्या होता है? हारना। डिफीटेड बाय से हारा। फ्रांस वॉज डिफीटेड, फ्रांस हारा। प्रशिया किससे हारा? वो प्रशिया से हारा। लेड बाय बिस्मार्क, और इस प्रशियन फोर्सेस को लीड कर रहे थे वो थे बिस्मार्क। बहुत बड़ा नाम है हिस्ट्री में बिस्मार्क का। तो प्रशिया जो था उसको लीड कर रहे थे बिस्मार्क। प्रशिया देन कंसिस्टेड, जो प्रशिया था, कंसिस्टेड का मतलब होता है उसमें सम्मिलित होना। प्रशिया देन उस समय, कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस, जो उस समय प्रशिया था उसमें जो अभी के नेशंस थे वो सम्मिलित थे। वो कौन कौन से थे? व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो जो उसमें प्रशिया था उसमें जर्मनी था, पोलैंड था और कुछ पार्ट था ऑस्ट्रिया का। ये तीनों कंट्री पास पास में ही हैं। ये तीनों यूरोपियन कंट्री हैं, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया जो है उसका कुछ पार्ट था। ऑस्ट्रिया यूरोपियन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। हम पहले समझ चुके हैं इस बात को। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, जो फ्रांस था उसकी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट कहेंगे हम। तो जो जिला था, डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? जिला। फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, दो डिस्ट्रिक्ट के नाम है यहाँ पर, एल्सेक और लॉरेन, याद रखना। दो डिस्ट्रिक्ट हैं, दो ज़िले हैं, एक है एल्सेक एंड लॉरेन। ये जर्मनी के बॉर्डर पे हैं, फ्रांस में हैं। हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स, तो जो ये जर्मनी है, पोलैंड है और ऑस्ट्रिया का पार्ट्स हैं, ठीक है, ये प्रशियन एम्पायर था। तो इन्होंने जो फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट हैं एल्सेक एंड लॉरेन अपने हाथों में ले लिए, मतलब अपने अधिकार में ले लिए। पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स, तो ये पर्शियंस हाथों में चले गए, मतलब पर्शियन अधिकार में चले गए। अब यहाँ पे रूल चलेगा प्रशिया का। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब जो ये डिस्ट्रिक्ट थे वो चले गए थे पर्शियन हैंड्स में, पर्शियन अधिकार में। अब इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा? जो लाइफ एट स्कूल है, जो स्कूल की लाइफ है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा
इन डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं एल्सेक एंड लॉरेन में। तो इस चैप्टर के अंदर दिखाया गया है कि एल्सेक एंड लॉरेन के जो स्कूल्स थे वहाँ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा इस पूरी घटना से। साइड में देखिए आप ग्लोसरी दी हुई है। उपन्यासकार, नॉवेलिस्ट को बोलते हैं उपन्यासकार। डिफीटेड बाय का मतलब होता है से हारा। कंसिस्टेड का मतलब होता है सम्मिलित थे। डिस्ट्रिक्ट जिले होते हैं। पास्ड इनटू हैंड्स का मतलब होता है अधिकार में चले गए। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो एक बार से मैं पूरा फिर से पढ़ लेता हूँ ये पैराग्राफ। अबाउट द ऑथर, Alphonse Daudet 1840-1897 was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War 1870-1871, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on life at school. तो ये पूरी स्टोरी बेस्ड है जो पर्शियन वॉर हुई थी, फ्रैंको पर्शियन वॉर। उसमें जो एल्सेक एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट चले गए थे पर्शियन हैंड्स में, तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा वहाँ की स्कूल्स में, बस उसी पर मेन ये बेस्ड है चैप्टर। इसका थीम भी हमने समझ लिया था, पैट्रियोटिज्म, अपनी भाषा से, अपने जो संस्कृति है ना, उससे प्रेम करना। हर इंसान को अपने जो मदर टंग हैं, अपनी जो राष्ट्रीय भाषा है वो सीखनी चाहिए। तो उसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो ये हो गया हमारा ऑथर के बारे में परिचय। याद रखिए जो ऑथर हैं वो है अल्फोंस डोडे। जो हमारे नरेटर हैं वो फ्रेंच हैं, इस बात को भूलिएगा नहीं। ऑथर अल्फोंस डोडे हैं, नरेटर जो हैं वो हमारे फ्रेंच हैं, एक स्कूल स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे, हम चैप्टर को शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of the doors. It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of participle, but I had the strength to resist and hurried off to school. तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है। हम इसका देख लेते हैं मीनिंग हिंदी। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैंने स्कूल के लिए स्टार्ट किया, शुरू किया, मैं चला। वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस सुबह बहुत लेट था, मैं लेट हो गया था, तो मैं लेट चला घर से स्कूल के लिए। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ऑफ स्कॉल्डिंग, डांटने के डर से। ड्रेड का मतलब होता है डरा हुआ होना, और स्कॉल्डिंग का मतलब होता है डांटना। स्कॉल्ड मीन्स डांटना। तो मैं डांटने के डर से बहुत डरा हुआ था। ये फ्रेंच कह रहा है ना। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, स्पेशली मुख्य रूप से। एम हेमल जो हमारे टीचर हैं फ्रेंच के, एम हेमल हैड सेड, एम हेमल ने कहा था, दैट की, ही वुड क्वेश्चन, वे पूछेंगे। वुड होता है फ्यूचर में कुछ कहने के लिए, पास्ट में फ्यूचर की बात। ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, वो हमें पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछेंगे। ये एम हेमल ने कहा था, इसलिए फ्रेंच डरा हुआ था। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं बिल्कुल नहीं जानता था
द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, पार्टिसिपल का पहला वर्ड भी फ्रेंच को नहीं पता था, इसलिए वो डर रहा था कि उसको हेमल डांटेंगे। फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए, फॉर अ मोमेंट को बोलते हैं कुछ समय के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाना, रनिंग अवे का मतलब होता है भाग जाना, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, मैं भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग का मतलब होता है बिताना, समय बिताना, द डे आउट ऑफ द डोर्स मतलब स्कूल से मैं भाग जाऊं, स्कूल जाऊं ही नहीं और बाहर अपना समय बिताऊं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, तो उस दिन बहुत ही अच्छा दिन था। वार्म थोड़ा हल्का गर्म था, ब्राइट था मतलब सनी डे था, पूरा आसमान साफ था। द बर्ड्स वर चियपिंग, चियपिंग का मतलब है चहचहाना, बर्ड्स चहचहा रहे थे, करते ना बर्ड्स चीची करते हैं। द बर्ड्स वर चियपिंग, जो पक्षी थे वह चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, एज बोलते हैं किनारे को और वुड्स बोलते हैं जंगल या कोई भी वन वगैरह। तो जो जंगल था उसके किनारे पे बर्ड्स जो थे वो चहचहा रहे थे, गांव में होता है ना जंगल छोटा मोटा। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले फील्ड में, पूरे खेत बोल सकते हो आप, खुला फील्ड बोल सकते हो। बैक ऑफ द सॉ मिल, बैक मतलब पीछे, सॉ मिल बोलते हैं आरा मशीन को, जहाँ लकड़ी वगैरह काटते हैं, मशीन होती है ना, एक ब्लेड होती है, आरा होता है, उसमें लकड़ी काटते हैं। सॉ मिल। द पर्शियन सोल्जर्स, जो पर्शियन सोल्जर्स थे, पर्शियन सिपाही थे, पर्शियन सैनिक थे। पर्शियन सोल्जर का मतलब होता है सैनिक सिपाही। वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का मतलब होता है अभ्यास करना, तो युद्ध अभ्यास कर रहे होंगे वहाँ पर। सोल्जर्स प्लूरल हैं इसलिए वर लगा है। वर ड्रिलिंग, वे अभ्यास कर रहे थे, वे युद्धाभ्यास कर रहे थे या यूं ही अभ्यास कर रहे होंगे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, तो ये सब सारा उसे बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही लुभावना लग रहा था। किसको? फ्रेंच को। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल का रूल तो उसको मज़ेदार नहीं लग रहा था, लेकिन जो पक्षी चहचहा रहे थे, जो पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे, पूरा ओपन फील्ड, उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को ये सब करने से रोका। रजिस्ट का मतलब होता है मना करना, उस चीज़ को करने से अपने आप को रोकना। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, हरिड का मतलब होता है आगे बढ़ा, जल्दी से मैं चला। ऑफ टू स्कूल, स्कूल की तरफ मैं बढ़ा। तो जो फ्रेंच स्टूडेंट हैं एम हेमल का, एक विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है, वो घर से निकला है, थोड़ा लेट हो गया है, वो डर रहा है कि टीचर उसको डांटेंगे क्योंकि उसने पार्टिसिपल का जो लेसन है वो याद नहीं किया है, तो उसे थोड़ा डर है अपने अध्यापक का। तो थोड़ी देर वो रुका, उसने सोचा कि वो भाग जाए स्कूल से, स्कूल नहीं जाए और अपना समय बाहर बिताए। तो बहुत अच्छा दिन था, हल्का सा गर्म था, सनी डे था, ब्राइट था, आसमान पूरा खुला हुआ था, पक्षी वहाँ चहचहा रहे थे और जो सोल्जर्स थे पर्शियन वो वहाँ ड्रिलिंग कर रहे थे सॉमिल के पीछे। तो ये सब बड़ा टेम्पटिंग, बड़ा लुभावना लग रहा था फ्रेंच को, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को रोका और वो चला जल्दी से स्कूल की तरफ। तो ये इस पैराग्राफ का पूरा सार है। यहाँ पर ग्लोसरी हम देख लेते हैं। ड्रेड का मतलब होता है डर, स्कॉल्डिंग का मतलब होता है डांट, स्पेंडिंग का मतलब होता है वक्त बिताना, चियपिंग का मतलब होता है चहचहाना पक्षियों का, एज का मतलब होता है कोई भी किनारा, वुड्स का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट को भी जंगल कहते हैं, वुड्स को भी जंगल कहते हैं, छोटा मोटा जंगल गांव में जो होता है, बड़ा भी जो भी। सॉमिल का मतलब होता है आरा मशीन, जहाँ पे लकड़ियाँ काटते हैं ना, मशीन होती है बड़ी। सोल्जर का मतलब होता है सिपाही, सैनिक। ड्रिलिंग का मतलब होता है अभ्यास करना, चाहिए युद्ध अभ्यास हो या किसी भी प्रकार का अभ्यास हो, ड्रिलिंग मोस्टली युद्ध अभ्यास होता है। टेम्पटिंग का मतलब होता है लुभावना, और लास्ट हमारा है रजिस्ट का मतलब होता है मनाही, अपने आप को रोकना। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ।
When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there: the lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time." I thought he was making fun of me, and I reached M. Hamel's little garden all out of breath. देख लेते हैं इसका हिंदी में अनुवाद। वैन का मतलब होता है जब। वैन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा। कोई मेन वहाँ पे जगह होगी, टाउन हॉल। देयर वॉज अ क्राउड, वहाँ पर क्या था? क्राउड था। क्राउड क्या होता है? लोगों की भीड़, लोग वहाँ पर जमे हुए थे बहुत सारे। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड कहते हैं एक ऐसा बोर्ड, एक ऐसा नोटिस बोर्ड जहाँ पर सब खबरें लिखी होती हैं, छपी होती हैं, गांव के मेन चौराहे पे वगैरह। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड, वहाँ पर वो क्राउड थी, बहुत भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। द बुलेटिन बोर्ड के सामने। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से। ऑल आर बैड न्यूज़, हमारी सारी बुरी खबर, हमारी सारी बुरी न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, सब वहीं से आई थी। तो वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे सारी न्यूज़ वहाँ पे लिखी होती थी। द लॉस्ट बैटल, जो युद्ध हम हारे, बैटल्स होता है युद्ध, द लॉस्ट मतलब हारना। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट कोई भी सूचना होती है, कोई भी नियम होता है। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वहाँ के रूल करने वाले, उनके ऑर्डर। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से सोचा। आई थॉट मैंने सोचा, टू माई सेल्फ खुद से। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए। विदाउट मतलब बिना, स्टॉपिंग रुके हुए। तो वो चलते रहा और सोच भी रहा था। वॉट कैन बी द मैटर नाउ, उसने सोचा क्या कि अब क्या बात हो गई, अब क्या मैटर हो गया कि लोग इतने यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, लोग इतने ध्यान से न्यूज़ को देख रहे हैं, अब कौन सी बात हो गई। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, देन उसके बाद एज आई हरीड, जैसे मैं आगे बढ़ रहा था जल्दी से, जितना फास्ट में चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहार को। वॉचर कहते हैं चौकीदार को। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर मतलब जो वहाँ पर थे। विद हीज अपेरेंटिस, विद हीज के साथ में, विद मतलब साथ में, हीज मतलब उसके, अपेरेंटिस बोलते हैं जो एकदम काम में नया हो, शिक्षु जो भी नोविस हो, जो कुछ काम सीख रहा हो, है ना। जैसे कि ब्लैक स्मिथ हैं, उसके साथ में जो काम हेल्पर होता है, काम सीखने वाला, उसे अप्रेंटिस कहते हैं, किसी भी फील्ड में सीखने वाला कार्य को। रीडिंग द बुलेटिन पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे पीछे से बुलाया। कॉल्ड बुलाना, आफ्टर मी। डोंट गो सो फास्ट, ज़्यादा तेज मत जाओ। बब कहते हैं किसी भी बालक को। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यू विल गेट, यू प्लस विल का कॉन्ट्रैक्शन है। यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपनी स्कूल पहुंच जाओगे। इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। तो पीछे से आवाज़ लगाई थी जो बालक है हमारा फ्रेंच को कि आराम से जाओ, जल्दी मत करो, आपके पास बहुत टाइम है स्कूल पहुंचने का, आराम से जाओ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, आई थॉट मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मेकिंग फन का मतलब था मजाक उड़ाना। अब जो फ्रेंच है बालक, उसने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन
ऑल आउट ऑफ ब्रीथ एंड रीच्ड मतलब पहुंचना। एम हेमल जो हमारे टीचर हैं, उनके लिटिल गार्डन में जो हमारा फ्रेंच है वो पहुंचा ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, सांस लेते हुए। बहुत तेज़ आ रहा था, उसकी सांस चल रही थी, तो वो पहुंचा सांस लेते हुए लिटिल गार्डन, छोटे गार्डन में एम हेमल के जो उसके टीचर थे। हम ग्लोसरी देख लेते हैं। क्राउड कहते हैं भीड़ को, लोगों की भीड़, बहुत जहाँ लोग जमा हो जाए, इकट्ठे हो जाए। बैटल्स कहते हैं युद्ध को। ब्लैक स्मिथ होता है लोहार, जो आयरन होता है उसका काम करता है, लोहे का। वॉचर कहते हैं चौकीदार को, रक्षक को। अप्रेंटिस होता है कोई भी काम सीखने वाला, शिक्षु, जो नया नया अभी किसी काम को सीख रहा है, कोई स्किल सीख रहा है। जैसे ब्लैक स्मिथ का हेल्पर हो गया, उसे कहेंगे अप्रेंटिस। बब कहते हैं छोटे बालक को, कोई बालक हो उसे बब कहते हैं। प्लेंटी होता है ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। तो ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। जो हमारा फ्रेंच है वो घर से निकला है, वो स्कूल जा रहा है, रास्ते में उसके साथ में क्या क्या हुआ है वो सब इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया है। कि वह जल्दी में है, बुलेटिन बोर्ड को देखा है, वहाँ पर भीड़ लगी हुई है, लोग वहाँ पर न्यूज़ पढ़ रहे हैं। कुछ न्यूज़ हैं जो ख़राब हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं, क्योंकि 2 साल से वहाँ पर बुरी खबरें वहीं से आ रही थी। तो ये सब हैं इस पैराग्राफ में। दोस्तों आगे हम नेक्स्ट जो हमारे पैराग्राफ हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो जो हमारा चैप्टर है उसे हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हमारे 2 पैराग्राफ हो चुके हैं, आगे सारे पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक जय हिंद।